अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फैसल वाडा। इससे पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि ये कौन सी ताकत है इसके पीछे। 3 दफा के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली का फैसला इतनी जल्दी और तेजी में किया जाता है और बड़े स्पेशल ब्लॉक बनाकर 6 महीने में करना है। ऊपर एक जज बिठा दिया है। पाकिस्तान की तमाम ताकतवर एजेंसियां साथ लगा दी हैं, बल्कि उनके नुमाइंदे उसके अंदर शामिल कर दिए हैं कि ढूंढो, निकालो, आसमान जमीन एक कर दो इस वजीर आजम के खिलाफ, इस अवामी वजीर आजम के खिलाफ। कोई ना कोई ऐसा केस ढूंढ के लाओ जिसमें इसको नाहल कर सकें। कोई ना कोई ऐसी करप्शन निकाल के लाओ जिसमें हम लोग इस नवाज शरीफ को हमेशा के लिए लोगों के दिलों से निकाल दिए। लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका और नवाज शरीफ आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक सेनेटर, पहले एक एमएनए, एक नॉर्मल सा इंसान, इतना ताकतवर किसके सर पे है? कौन इसके पीछे है? ये किसका फ्रंटमैन है? आप ये देखें, जिसके सामने इलेक्शन कमीशन बेबस है। इमरान खान साहब के फॉरेन फंडिंग का फैसला ना हो, ये बात समझ आती है, वजीर आजम है, लाडला है। लेकिन फैसल वाडा इतना लाडला है कि इसके सामने आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बेबस पड़ा हुआ है। इलेक्शन कमीशन को हुक्म है फैसला सुनाने का 60 दिन के अंदर अंदर। फैसल वाडवा जो है वो कह रहे थे कि जी मुझे 5 तारीख तक टाइम दे दें, 5 जनवरी तक, क्योंकि उनके वकील के अहले खाना बीमार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हाई कोर्ट में 2 महीने में केस का फैसला करने का हमें हुक्म दिया है। अब हमें मुकदमात जो है निपटाकर अगले इलेक्शन की तैयारी करनी है। फैसलवाड़ा ने कहा नहीं, इलेक्शन कमीशन के एहतराम में खुद आया हूं। खुद आने का मकसद यही है कि केस को संजीदा ले रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया कि वकील के आने की जरूरत नहीं, तहरीरी दलायल भिजवा देते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा ने फैसलवाड़ा के मावन वकील से इस्तफार किया कि वो केस की फाइल लेकर आए, जिस पर उन्होंने कहा नहीं जी केस जी है ना वो बड़े वकील दे बड़े दराज च पई हुई है। हम अंदाजा करें कि जो वकील साथ आ रहा है वो केस की फाइल तक साथ नहीं लेके आ रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसलवाड़ा की नहली केस जो है उसको 60 दिन में, जैसे मैं आपको बता चुका। अच्छा, इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आई डोंट नो कौन सी बरहमी का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि ये आप तय करके आए हैं वाडा साहब कि आपने केस नहीं चलने देना। तो फैसल वाडा साहब मुखातब करते हैं तस्लीम शुदा है कि आप दोहरी शहरियत के हामिल थे, आपने शहरियत छोड़ी तो इसका सर्टिफिकेट भी पेश कर दे। जिस पर फैसल वाडा ने बताया मैं पैदा ही दोहरी शहरियत के साथ हुआ था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दो टोक अल्फाज में कहा केस को मजीद अतवा का शिकार नहीं होने देंगे, आइंदा समात पर कोई ना कोई फैसला महफूज कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने उनको 5 दिसंबर या 6 दिसंबर की तारीख दी, जिस पर वाडा साहब ने कहा नहीं जी ये तो बहुत जल्दी है, मैं तो आपसे 60 दिनों की तारीख मांग रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ 4, 5, 7, 10 दिन की तारीख दे रहे हैं। क्योंकि लाडला इतना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके सामने बेबस है, तो फिर उन्होंने उसको 25 दिसंबर की डेट दे दी। अच्छा, ये लाडले क्यों है, ये मेरे ख्याल में इस पे तो कोई दो राय नहीं है। सबको पता है लाडले क्यों है, किन के फ्रंटमैन है, किन के लाडले हैं। लेकिन आज क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब भी वहां पर थे, उन्होंने भी इस पे एक रिपोर्ट की है, तो उनका भी क्लिप सुनते हैं जरा, फिर इस पे बात करते हैं। कि जो 3 साल पहले पूछना चाहिए था, सवाल बड़ा आसान था और वो ये था कि फैसल वाडा साहब, आपने अपना रिनंशिएशन सर्टिफिकेट जो कि शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट है, वो जो फोटोकॉपी दरखास्त गुजारों ने लगा रखी है, क्या आप उस फोटोकॉपी को मानते हैं? तो सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि वो फोटोकॉपी को उन्होंने देखी नहीं और मुझे कुछ पता नहीं है। फिर दूसरा सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हिम्मत करके पूछ लिया कि अगर आप इस फोटोकॉपी को नहीं मानते तो क्या आपने कोई शरीयत छोड़ने का सर्टिफिकेट पेश किया है या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? इस पर भी फैसल वाडा ने कहा जनाब मैं कोई इतना कानूनी दिमाग नहीं है और मुझे नहीं पता रिनंशिएशन सर्टिफिकेट क्या होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर दोबारा पूछा कि क्या आपने जब कागजात नामजदगी जमा कराए थे तो क्या उस वक्त तक आप शरीयत छोड़ चुके थे या नहीं? इस पर फैसल वाडा सेनेटर ने कहा कि जनाब मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरा वकील जो है उसको अलील हो गए, वो बीमार हो गए, मुझे आप 4-5 तारीख दे दें, 4 या 5 तारीख दिसंबर की। तो उस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने 8 दिसंबर की तारीख दे दी, जिस पे फैसल वाडा ने कहा जनाब मैंने तो आपको 4-5 जनवरी की बात की थी, जिस पे इलेक्शन कमिश्नर ने कहा चले कोई बात नहीं 23 दिसंबर कर देते हैं। तो ये भी आखिरी मौका था। ये हमारे आईनी इदारे हैं, ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, जो सवाल 3 साल पहले पूछना चाहिए था आज वो 3 साल बाद पूछा गया, उसका भी जवाब न मिला। तो जो मुद्दा लाए है उसकी मर्जी के मुताबिक उसको मजीद टाइम दे दिया गया।
अब मुझे ये बताएं कि दुनिया में कौन सी ऐसी अदालत है जो मुलजम से ये पूछती है कि जनाब की सलाह ਤੁਹਾਡਾ की खाओ पियोगे की करिए फिर दसो ਤੁਹਾਡੇ केस ਦਾ किवें फैसला सुनाइए कदों दी तारीख दे दिए। ये कहाँ पे होता है दुनिया में? पाकिस्तान में हो रहा है। और शायद यही वजह है कि 130 में से 126 नंबर पर पाकिस्तान की अदालतें आ रही हैं। या फिर आज इलेक्शन कमीशनर जो है इसके सामने 2 केस बड़े हिस्टोरिकल पड़े हुए हैं। 7 साल से इमरान खान का फॉरेन फंडिंग केस, 3 साल से फैसल फाटा की डबल नेशनैलिटी का केस पड़ा हुआ है, जिसको हल करने की तरफ या उस तरफ ले जाने की तरफ सोचा भी नहीं जा रहा। अब किन का इशारा होगा? सवाल ये पैदा होता है कि किन के ये लाडले हैं, किन की तरफ से इशारा होगा? एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये क्लेम करता है कि आजाद अदारा है, और दूसरी तरफ एक एमएनए, और वो एमएनए भी जिस तरह था, फिर उसके बाद जैसे वो सेनेटर बना, कोई सवाल नहीं है उससे। कहते हैं मतीउल्लाह साहब के 3 साल बाद वो सवाल किया है जो 3 साल पहले करना चाहिए था। 3 साल तक ये सवाल ही नहीं किया गया फैसल वाडा साहब से। कैसी बात है? 3 साल, इतना ताकतवर अंदाजा करें आप जरा। लेकिन अगर उससे सवाल कर भी लिया गया तो उसका जवाब फिर भी कोई नहीं मिला उनको। इससे ज्यादा और बेबसी इलेक्शन कमीशन की क्या हो सकती है? मेरे ख्याल में अगर खुदा को मुंह दिखाना हो ना, किसी ने भी, वो कोई भी हो, किसी भी सीट पे बैठा हो, अगर वो अपनी सीट से इंसाफ ना कर सकता हो ना, को खुदा हाफिज कह देना चाहिए। इस अवाम को आप जवाबदेह नहीं है। ये माना हमने कि आप हमारी दस्तरस से बहुत बाहर हैं, हम आपका कुछ नहीं कर सकते। इस मुल्क की अवाम आपका बाल भी बेका नहीं कर सकते, आप लोगों की तरफ देख भी नहीं सकते, ये मैं मानता हूं। इतने ताकतवर लोग हैं आप जिन सीटों पर बैठे हुए, लेकिन खुदा की कसम, आप मेरे उस सोने परवर दीवार की अदालत में जब पेश होंगे और ये अवाम चीखें मार मार के कहेंगे कि ये वो जालिम लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग भूख से मरते रहे हैं, क्योंकि इनको ताकतवरों के खिलाफ फैसला करने की हिम्मत और जुर्रत नहीं होती थी। एक दिन आएगा जब साकिब नसार भी कहेगा कि मैं मजबूर था, मेरे बस में कुछ नहीं था, मैं कैसे करता, सब कुछ तो कोई और कर रहा था। लेकिन वो दिन बहुत लेट होगा, क्योंकि खुदा की अदालत में इस बात की माफी हरगज नहीं मिलेगी, चाहे वो साकिब नसार हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, और चाहे वो किसी और अदालत का बैठा हुआ ताकतवर जज हो। खुदा के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। अपना ख्याल रखें दोस्तों। फैसल वाडा किन का टाउट है, किन का फ्रंटमैन है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। खुदा हाफिज।